गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 116 एंड 17। ओके। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मैं उनको फिर से ये बात रिपीट करा दूं कि आप अपनी बुक परचेस करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, अपनी अपनी बुक परचेस करवाएं जिनके पास बुक्स नहीं है। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है। और जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और उनके पास बुक है तो अच्छी बात है, उनके लिए ये बात नहीं है। ठीक है ना। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, ठीक है, वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवाएंगे। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करेंगे। आप सभी का होमवर्क था, तो बिना बुक वाले बच्चे तो अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं फिलहाल, है ना। तो अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। आपका होमवर्क जो था वो पेज नंबर 116 एंड 17 में था। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क दिया गया था। एंड एक्सरसाइज 3 में 8.3 में आपका होमवर्क था। तो चलिए पहले एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो मैं सॉल्व कर दूं, और आप सभी अपनी बुक से और नोटबुक से आंसर मैच कर लेंगे कि आपने क्या लिखा है। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन था उसे मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है। तो हमारा जो होमवर्क था वो क्या था, 8.2 का जो होमवर्क था, मतलब उसमें से जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है ना। राइट द अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड। आपको मनी का जो अमाउंट है, ठीक है ना, उनको वर्ड्स में लिखना था। तो चलिए, तो एक आपको बनाकर बता दिया गया था कि किस तरह से आपको लिखना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर B, C, D उसको मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का B उसको वर्ड में लिखना था। तो क्या होगा, 19 RUPEES रुपीज 25 पैसे। ओके। ये एक्सरसाइज 8.2 का था। उसके बाद है C नंबर में है 21 रुपीज RUPEES रुपीज 30 पैसे 30 पैसे। ओके। क्वेश्चन नंबर D में था 52 रुपीज, है ना, 52 रुपीज 0 पैसे। ओके। क्वेश्चन नंबर E में था 45 रुपीज 75 पैसे। क्वेश्चन नंबर F में था 90 रुपीज 50 पैसे। एंड क्वेश्चन नंबर G लास्ट है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होगा, 60 पैसे। ओके। ये यहाँ पे रुपीज नहीं है, रुपीज 0 है, मतलब रुपीज का यहाँ पे नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 60 पैसे लिखकर छोड़ देना है। ओके। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का होमवर्क है। ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना था। एक तरफ आपको शॉर्ट फॉर्म था
और आपको किस में लिखना था, इन वर्ड में, थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में, मतलब पूरा लिख कर बताना था। तो 90 रुपीज़ 25 पैसे, 21 रुपीज़ 30 पैसे, 52 रुपीज़ 0 पैसे, ठीक है, 45 रुपीज़, या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, 52 रुपीज़ लिख कर छोड़ देंगे। ओके, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो के जगह, पैसे की जगह पे ज़ीरो है, ठीक है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ 52 लिख के छोड़ देंगे, 52 रुपीज़। ओके, उसमें पैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हमें पैसे की जगह पे ज़ीरो लगाना पड़ता है, लेकिन हम जब वर्ड में लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 52 रुपीज़ लिख कर छोड़ देंगे। उसके बाद है 45 रुपीज़ 75 पैसे, 90 रुपीज़ 50 पैसे, एंड यहाँ पे क्या है, रुपीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का जिक्र है, तो इसीलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, 60 पैसे लिख कर छोड़ देंगे। अब है क्वेश्चन आपका जो है वो एक्सरसाइज 8.3 का है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, एडिंग मनी, मतलब पैसे को जोड़ना था, अमाउंट को जोड़ना था। जैसे आप मार्केट जाते हैं ना, तो आपको एक साथ 3 से 4 सामान लेना पड़ता है, तो वहाँ पे हम कैसे ऐड करेंगे, मतलब हमने कितने का सामान ख़रीदा और सबका प्राइस अलग अलग होता है, ठीक है। तो उन सब सामान का जो प्राइस होता है हम जोड़कर कैसे लिखेंगे, इसके बारे में है। तो आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, है ना। तो एक बात और जान लें, जैसे 50 पैसे क्या होता है, अगर 50 पैसे में 50 पैसे को ऐड करते हैं तो कितने हो जाते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 100 यानी कि 100 मतलब 1 रुपया हो जाता है, और 1 रुपये में आपको कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो इस बात को जानना ज़रूरी है। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, मैं समझाती हूँ, ठीक है। जैसे 50 पैसे है ना, प्लस 50 पैसे, ओके, तो ये 1 रुपी बन जाता है। उसी तरह 1 रुपी में 1 रुपी किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है, ठीक है। 50 पैसे मिलके 1 रुपी बनाते हैं, और 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। 100 पैसे का 1 रुपये होता है। उसी तरह अगर 75 पैसे हैं प्लस 25 पैसे हैं, ठीक है, तो ये मिलकर कितने बनेंगे, तो 1 रुपी बनेंगे, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ते हैं, इसको अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो 175 को 25 में अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 100 पैसे बन जाते हैं, ओके, 100 पैसे बनेंगे। तो 100 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1 रुपया, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप जानिएगा, 50 पैसे प्लस 50 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है ना। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। अगर हम 75 पैसे को में 25 पैसे को ऐड करेंगे तो 100 पैसे बनेंगे, और 100 पैसे किसके बराबर होता है, तो 100 पैसे 1 रुपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 1 रुपया बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्या बोलते हैं, 180 प्लस, ठीक है, 192 को ऐड करेंगे, मतलब 118 रुपये एंड 152 रुपये, ठीक है ना। तो 118 रुपीज़ एंड 192 रुपीज़ को हम ऐड करेंगे, तो जोड़ के मतलब हमको लिखना है, तो क्या करना होगा, 8 + 2, 8 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 10 होगा,
ओके। तो 10 का हम 10 नहीं लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 118 है प्लस 192, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो 8 + 2, 8 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो कितना होता है टोटल, तो 10 होता है। तो 10 का यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 10 का। और हाँ, इसमें जो लिखने का जो तरीका है वो क्या है, हम पहले रुपए को जोड़ने से पहले हम पैसे को जोड़ते हैं, उसके बाद हम रुपए को जोड़ते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ये क्या है आपका, ये जो है ये आपका रुपए है, ठीक है ना। और अगर पॉइंट देने के बाद 75 एंड 25 होता, ठीक है ना, तो इस तरह से आपको जुड़ाएगा। ओके, तो हम रुपए के पहले, रुपए को जोड़ने से पहले हम पैसे को जोड़ते हैं। ओके, उसके बाद हम रुपए पे आएंगे, रुपीस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमको पैसे को जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा 5 + 5, तो 5 में हम 5 ऐड करते हैं तो कितना होता है 10 होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है ना, कैरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 को याद रखिएगा कि 1 हमारा कैरी है। पहले आपको क्या करना है, 7 को 2 में ऐड करना है। तो 7 में जब 2 ऐड कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और 9 में आप 1 ऐड कीजिएगा क्योंकि कैरी वाला 1 आपका रह गया अभी, तो 1 ऐड कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे टोटल, तो 10 हो जाएंगे। तो 10 का हमको 10 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 0 लिखना है। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट दे देना है क्योंकि पैसे के बारे में है, तो ये पैसा हो गया। अब आपको 1 कैरी वाला याद रखना है कि 1 कैरी वाला है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको 8 में क्या ऐड करना है, तो आपको 2 ऐड करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कैरी वाला 1 याद करके रखिएगा, ठीक है। तो 8 + 2 = 10, और 10 में आपको क्या करना है, ये जो कैरी वाला 1 है, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा। तो 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11, 11 का 1 हो जाएगा और फिर 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 में 9 ऐड कर देना है। तो 1 में 9 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 10 आएगा, और 10 के बाद जो कैरी वाला नंबर है उसको भी ऐड करना होगा। तो 10 + 1 = 11, तो फिर से यहाँ पे 11 का 1 लिखा जाएगा और फिर से 1 कैरी हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, 1 + 1 = 2, और 2 में कैरी वाला 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो टोटल कितने अमाउंट हो गए, तो 311 रुपीज़ एंड 0 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, नीचे ऐड करके आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है ना। तो आगे में आपको रुपीज़ को लिखना होगा जो हम हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना था। अब चलिए जो आपका होमवर्क था उसे हम देखते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है 50 पैसे + 50 पैसे = 1 रुपी। ओके, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना, या 100 पैसे मिलके 1 रुपी बनाते हैं। उसके बाद अगर हम 75 पैसे एंड 25 पैसे को ऐड करते हैं तो 100 पैसे बनते हैं, और 100 पैसे का मतलब है 1 रुपी। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब है जो आपका होमवर्क है वो देख लीजिए। ओके, तो चलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ और आप सभी अपने आंसर को मैच करेंगे। जो आपका एक्सरसाइज 3.8 से था, तो पहला वाला क्या था आपका, आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8.3 का क्वेश्चन है और उसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे बनाने के लिए, और 4 क्वेश्चन आपको छोड़ दिए गए थे जो आपको आज होमवर्क दूंगी मैं। लेकिन पहले यानी कि उसको होमवर्क को देने से पहले मैं उसे सॉल्व कर देती हूँ। तो आपका जो एडिंग करने का था वो क्या था, पहले बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बनाकर बता देती हूँ। ऊपर में सबसे पहले फीस एंड पैसे इस तरह से लिखना था। एक कॉलम को छोड़ देना था, क्यों छोड़ना था,
क्योंकि वहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैरी वाला जो नंबर होगा वो लिखना होगा। तो यहाँ पे 25 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ठीक है। उसके बाद है 30 रुपीज़, पॉइंट देकर आपको फिर पैसे उतारने 50 पैसे, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो पैसे की तरफ से ऐड कीजिएगा, है ना। तो 5 + 0 = कितना होगा, तो 5 होगा, ओके। 2 + 5, 2 में आपको 5 ऐड करना है। तो 2 में आप जब 5 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट उतारना है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको 5 में 3 ऐड करना है। तो 5 + 3 = 8 होता है, और उसके बाद 2 + 1 = 3 होता है। अब नीचे में एक और कॉलम बना हुआ है, तो उसमें क्या करना है आपको, रुपीज़ = 38.75, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिख देना था, ठीक है। तो आपने इसी तरह से किया होगा काम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले कॉलम बना देती हूँ। क्वेश्चन क्या था, 42 रुपीज़ 25 पैसे, 14 रुपीज़ पॉइंट देकर 75 पैसे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम पैसे को ऐड करेंगे, उसके बाद हम रुपीज़ को ऐड करेंगे। तो 5 + 5 = कितना होगा, 10 होगा। 5 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 10 आ जाएगा, तो 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो कॉलम खाली था उसमें आपको कैरी वाला नंबर लिखना है, ओके। उसके बाद क्या है, अब 2 में आपको 7 ऐड करना है। तो जब हम 2 को प्लस करते हैं 7 में, तो क्या होगा, 7 के बाद 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। सॉरी, 7 में 2 ऐड होगा तो क्या होगा, 8, 9, तो 9 हो जाएगा। और उसके बाद जो कैरी वाला नंबर है उसको ऐड करेंगे, तो 9 में +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 होगा। तो 10 का हमको यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है ना, और कैरी यहाँ पे कर देना है, ओके। जो 1 कैरी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 + 4, 2 में आपको 4 ऐड करना है। तो 2 में आप 4 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 6 आएगा। 6 में कैरी वाला जो 1 है उसको ऐड करना है। तो 6 + 1 = 7, ओके, 7। अब क्योंकि यहाँ पे कैरी नहीं है, क्योंकि सिंगल नंबर आ रहा है ऐड करने के बाद, तो 7 हो जाएगा। अब 4 + 1 = 5, तो टोटल आपका अमाउंट क्या हो गया, रुपीज़ 57 एंड 0, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, 57 रुपीज़ 0 पैसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है 105 रुपीज़ एंड 50 पैसे। उसके बाद है 212 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो आपको क्या करना होगा, फिर से ऐड करना होगा। और कहाँ से ऐड करेंगे, पैसे से शुरुआत करेंगे। 0 + 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, ओके। अब 5 + 5 करना है। 5 में 5 ऐड कीजिएगा तो 5 + 5 = 10 होता है। और 10 का आपको क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा, पॉइंट डाल देना है। उसके बाद 1 जो कैरी वाला था उसको हम रुपीज़ की तरफ लिख देंगे। अब क्या करना है, 5 + 2, 5 में 2 ऐड करना है। तो 5 में 2 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 7 आएगा। और 7 में आपको 1 ऐड कर देना है कैरी वाला, तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, ओके।
अब 0 में 1 ऐड करेंगे, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। उसके बाद है 1 + 2 = 3। तो आपका जो अमाउंट है वो क्या हो गया, 318 रुपीज़ एंड 0 पैसे। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है। एंड लास्ट जो होमवर्क में था आपका 71 रुपीज़ एंड 0 पैसे। उसके बाद है 28 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब क्या करना है, आपको इस अमाउंट को ऐड करना है। तो 0 + 0 = 0 होता है। ओके। 0 + 5 = 5 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट दे देना है। अब 1 में आपको 8 को ऐड करना है, तो 1 + 8 = 9 हो जाएगा एंड 7 + 2 = 9 हो जाएगा। तो आपका टोटल अमाउंट क्या हो गया, 99 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना था। अब चलिए जो आपका होमवर्क है, जो बाकी का 8.3 का क्वेश्चन है वो मैं नोट कर दूं बोर्ड पे, मतलब लिख दूं। तो आप क्या करेंगे, जो बुक वाले बच्चे हैं वो तो बुक में बनाएंगे, लेकिन जो नोटबुक वाले बच्चे हैं वो जिस तरह से अपनी नोटबुक में नोट करते हैं उसी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क का वो मैं दे रही हूँ। और जब भी आपको मौका मिले, मतलब आपको हिसाब करना है आपने कौन से सामान को कितने प्राइस में ख़रीदा और आपका टोटल पैसा कितना लगा, तो आपको क्या करना होगा, इसी तरह से ऐड करना होगा। ठीक है ना। तो ये ऐडिंग का तरीका है, हम किसी भी चीज़ के अमाउंट को इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। और टोटल पता कर सकते हैं कि हमारा टोटल पैसा, हमारी टोटल मनी कितनी खर्च हुई है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो उसी तरह से मैं कॉलम बना दूं। इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको नंबर लिखना होगा। ओके। तो क्या है आपका नेक्स्ट जो है 56 रुपीज़ पॉइंट देना है। उसके बाद 25 पैसे, 90 रुपीज़ पॉइंट देकर 55 पैसे। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का निशान दे देना है। ठीक है। और नीचे में आपको ऐड करना है और टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। तो कितने कॉलम में टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम आपको बनाना है। ठीक है ना। इसी तरह से सभी में 6 कॉलम बनेंगे और उसके बाद आप नंबर लिखिएगा। ऊपर वाले में आपको रुपीज़ एंड पैसे लिखने होंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसको छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे हम कैरी वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद रुपीज़ और पैसे को लिखेंगे, बीच में पॉइंट डालना ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि एक तरफ हमने रुपीज़ लिखा है और दूसरी तरफ पैसे के बारे में जिक्र है। अब इस कॉलम में आपको ऐड करना है और नीचे वाले कॉलम में मैं कल बताई थी लेकिन फिर भी आज बता दे रही हूँ, रुपीज़ लिख के आपको टोटल अमाउंट लिख देना है ना। यहाँ पे क्योंकि दूरी बनी हुई है, एक तरफ पैसे को जोड़ना है, दूसरी तरफ हमको रुपीज़ को जोड़ना है, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो लिख कर आपको लिख देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से बनेगा। 6 कॉलम आपको इसी तरह से बना लेना है। ठीक है। रुपीज़ एंड पैसे। ठीक है। ये कॉलम खाली हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में आपको नंबर लिखना है, मतलब अमाउंट लिखना है। 28 रुपीज़ पॉइंट 25 पैसे। उसके बाद है 90 रुपीज़ पॉइंट 75 पैसे। ठीक है। उसके बाद आपको ऐड करना है इस कॉलम में और नीचे वाले कॉलम में आपको टोटल अमाउंट लिख देना है। जो आप ऐड कीजिएगा वही आपका टोटल अमाउंट है, तो नीचे में आपको वही लिखना है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 562 रुपीज़ .25 ओके। उसके बाद है 148 रुपीज़ एंड 50 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.8 का। ₹355 एंड 0 पैसे। उसके बाद है 228 रुपीज़ .0 तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना। तो आज बस इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको सब्ट्रैक्टिंग द मनी हो जाएगा, ठीक है ना। पैसे को कैसे हमें माइनस करना होगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है, और बुक वाले बच्चे अपनी बुक में ही बनाएंगे आज का डेट डाल के, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने होमवर्क को बना लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल।